हेलो एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम एक और नई क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से एथिक्स के पेपर में हमें पूछा गया है, किस तरीके से हमें वहाँ पे आंसर्स लिखने हैं ताकि मैक्सिमम मार्क्स की अप्रोच हम जनरेट कर पाएँ कहीं ना कहीं। ये जो सीरीज़ चल रही है हमारी, बेसिकली हमारी हैबिट इस तरीके की बन जाए, इस सीरीज़ के थ्रू हमारी हैबिट इस तरीके की बन जाए ताकि हम जब भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाए तो दैट क्वेश्चन डजंट लुक न्यू टू अस, राइट। वहाँ पे वो क्वेश्चन हमें हैबिचुअल हो जाए कि यस, इस टाइप के क्वेश्चन है, हमें इस टाइप के आंसर्स लिखने हैं और उस समय हमारा टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बेटर हो सके कहीं ना कहीं। ये जो सीरीज चल रही है हमारे 2021 पेपर की चल रही है कहीं ना कहीं। 2021 में क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी को आज हम अप्रोच करेंगे, जो हमारा 150 मार्क्स का है। 150 वर्ड्स में हमें लिखना है लगभग और जिसकी मैक्सिमम मार्क्स वैल्यू हो सकती है अराउंड 10 मार्क्स, राइट। 10 मार्क्स अपन अप्रोच करते हैं, बट हमें यही चीज़ समझनी है कि 10 मिनट में अगर हम इस आंसर को समझ पाते हैं और लिख पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बना पाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं बहुत बेटर रिजल्ट और बहुत बेटर आंसर्स देखने को मिलेंगे और लिखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं, राइट। और मार्क्स भी उस वे में जनरेट हो पाएंगे कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है, इन केस आप चाहते हैं कि ये बहुत जल्दी ये इस सीरीज को अपन कंप्लीट कर पाए, तो आप इसको 1.5 और 2x पे भी दे सकते हैं, बट मेक श्योर आप एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी टॉपिक को लेके, किसी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है उसको लेके बहुत बेटर हो सके कहीं ना। हमेशा शुरू करने से पहले हम हमेशा एक नए कोड को समझते हैं, उसके अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं ताकि हम कोड्स को लेके भी बहुत फेमिलियर हो सके और हमें जब रिक्वायरमेंट हो तब उस कोड को हम मेमोराइज करते हुए, सुनते हुए, समझते हुए उसको अप्रोचेबल उस आंसर की जगह लगा सके कहीं ना कहीं। ये आंसर जीएस पेपर के किसी में भी लग सकता है, अपने ऐसे के पेपर में लग सकता है, फिलोसॉफी के पेपर में लग सकता है, एथिक्स के पेपर में लग सकता है, जीएस पेपर्स के में लग सकता है। आप कहीं पे ऐसे राइटिंग कर रहे हैं या आंसर लिख रहे हैं, उसकी अप्रोच शुरुआत में करने के लिए भी कहीं ना कहीं कई कोड्स अप्रोचेबल हो सकते हैं, राइट। चलिए कोड हमें समझते हैं। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस आर द मार्क ऑफ द सुपीरियर पर्सनैलिटी। ब्रेन ट्रेसी के द्वारा एक कोड दिया गया था। कोड बहुत सिंपल है, बहुत इजी वे में हमें समझाता है कि इस तरीके से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस होना बहुत जरूरी है हमारे आज के समय में। जो अप्रोच है किसी भी चीज़ को, एक सिविल सर्वेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंटली वही देखी जाती है कि आपकी अप्रोच किस तरीके की, क्या आपकी अप्रोच पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव अप्रोच है, आर द मार्क ऑफ द सुपीरियर पर्सनैलिटी, वो एक सुपीरियर पर्सनैलिटी की अप्रोच, एक्सपेक्टेशन, मतलब कि सुपीरियर पर्सनैलिटी को दिखाने का काम करती है। क्या? आपकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस, राइट। ये बेसिक सा कोट है। आप खुद सोच के देखिए, आज की लाइफ में आप हर चीज़ को अगर पॉजिटिव वे में लेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम्स आपको या पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप होती हुई देखेगी आपके अंदर, आपके सराउंडिंग के थ्रू, राइट। इसी चीज़ को समझाते हुए कोट दिया गया था। आपको अगर एथिक्स से रिलेटेड और भी कंटेंट चाहिए तो www.sochis.com पे भी आप विजिट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी पढ़ते हैं। इन केस ऑफ क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस, does emotional intelligence help to overcome the same without compromising the ethical or moral stand that you are likely to follow? क्रिटिकली एग्जामिन, अब यहाँ पे बोला क्रिटिकली एग्जामिन करने बोला है, हमें टर्म्स को समझना होगा। डिस्कस करने बोल रहा है, एक्सप्लेन करने बोल रहा है, कमेंट करने बोल रहा है, या क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिन मतलब हमेशा कहीं ना कहीं हम किसी टॉपिक, किसी कंसर्न को लेते हुए दोनों साइड की पर्सपेक्टिव को समझाते हैं इन्विजिलेटर को, या आंसर्स के थ्रू हम उसको अप्रोच में लेते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे सिंपल है, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारी जो सोच विचार करने की क्षमता है उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्राइसिस हो सकता है। Does emotional intelligence help to overcome the same without compromising the ethical or moral stand that you are more likely to follow? हमारे जो क्राइसिस होते हैं, कॉन्शियस क्राइसिस या फिर सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू बोल सकते हैं हम बेसिक वे में, क्या हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस उस चीज़ को मदद करती है हमारे क्राइसिस को सॉल्व करने में, हमारे मेंटल थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में, विदाउट अफेक्टिंग, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आवर एथिकल एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स के लिए, राइट। चलिए हमेशा हम शुरू करने से पहले कुछ जो टर्म्स है हमारे पास, हम उन्हीं को कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेटिव वे में लिखने की कोशिश करते हैं ताकि जब उस टर्म्स को हम एक्सप्लेन करें तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इन्विजिलेटर को पता चल पाए कि यस, हमारे को यहाँ पे इस तरीके के आंसर्स लिखने, इस तरीके की अप्रोच हमें क्लियर है कहीं ना कहीं। अब हमें शुरू करने से पहले हमेशा हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन के थ्रू हमारी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं कि यस, हमारे को टॉपिक कहीं ना कहीं क्लियरली समझ में आया है। इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, इमोशन इंटेलिजेंस, क्योंकि मेनली हमारे इमोशन इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। इमोशन इंटेलिजेंस कैन
certainly help individual navigate a crisis of consciousness without compromising the ethical and moral stand. Emotional intelligence refers to the ability to recognize, understand, manage one's own emotion as well as the emotion of others. किस तरीके से यहाँ पे हमारी जो इमोशन इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं एक हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज और किस तरीके से हमारे मैनेज करने हैं इमोशंस, खुद के इमोशन को कैसे मैनेज करने उसे बताने का काम करना कहीं ना कहीं। उसके अलावा किसी सामने वाले के इमोशंस के भी कैसे मैनेज किया जाए उसके बारे में बात करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये इमोशन इंटेलिजेंस हमने यहाँ पे सिर्फ बेसिक से डेफिनेशन दी इंट्रोडक्शन के फॉर्म में कि यस हमारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इमोशन इंटेलिजेंस होता क्या है कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे हो सकता है आपकी डेफिनेशन अलग हो, आपके थॉट प्रोसेस अलग हो, आप डिफरेंट टर्म्स या डिफरेंट थॉट प्रोसेस के साथ साथ डिफरेंट आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हुए लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं। बट हमें यहाँ पे ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल आंसर राइटिंग करनी है। ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल मतलब कि ओवरऑल सबके लिए एक समान यूनिवर्सल रहते हुए कहीं ना कहीं, राइट। अब मेन बॉडी में क्या लिख सकते हैं मैम? Emotional intelligence can be particularly helpful in during a crisis of consciousness where individual may experience conflict emotions such as guilt, fear and anger. ऑब्वियस सी बात है आज के समय में इमोशन इंटेलिजेंस को देखें हम तो हमारे यहाँ पे हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइसिस होते हैं। किसी भी इवेंट, किसी भी सिचुएशन, किसी भी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी डिसीजन को लेते हुए, किसी भी सिचुएशन को लेते हुए किस तरीके से हम यहाँ पे कई बार किसी सिचुएशन में अगर होते हैं और हम वहाँ पे कोई स्टेप लेते हैं बट हमें लगता है कि वो स्टेप गलत ले लिया, बाद में हमें ऐसा लग रहा है, फील आ रहा है कि हमें गलत ले लेते हैं, वहाँ पे गिल्ट, फियर, एंगर इस तरह की चीज़ें डेवलप होती है कहीं ना कहीं, राइट। तो यही चीज़ हमें कहीं ना कहीं इमोशन इंटेलिजेंस मदद कर सकता है इस क्राइसिस को ख़त्म करने में। कैसे? इमोशन इंटेलिजेंस कैन हेल्प इंडिविजुअल इन द फॉलोइंग वेज में यहाँ पे मदद की जा सकती है। Self-awareness. Emotional intelligence can help individuals become more self-awareness of their own emotion and values. This can help them understand the root cause of their crisis and consciousness, how it's impacting their decision making. Obvious सी बात है, रूट कोज के बारे में अगर हम बहुत बेटरली हमारे खुद की वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़ या इमोशंस को समझ पाएंगे तो हमारे किसी प्रॉब्लम की रूट वैल्यूज़ को भी अगर हम समझ पाते हैं तो वहाँ पे हम बहुत बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। सेल्फ रेगुलेशन. इमोशनल इंटेलिजेंस कैन हेल्प इंडिविजुअल्स मैनेज देयर emotion and impulses in a way that align with their ethical or more moral stands. This can help them to avoid making impulsive decisions in that compromise their values. Obvious ही बात है यहाँ पे किस तरीके के डिसीजंस हम ले रहे हैं, किस तरीके की हमारी अप्रोच है डिसीजंस में वो बहुत क्लियरली होनी चाहिए कहीं ना कहीं। वहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेल्फ अवेयरनेस अलग चीज़ हो जाती है, सेल्फ रेगुलेशन मतलब खुद के ऊपर कंट्रोल रखना कहीं ना कहीं, राइट। एम्पैथी. Emotion intelligence can help individuals understand the emotions and perspective of others, including those who may be impacted by their decision. This can help individuals make decisions that are fair, just and compensate. किस तरीके से यहाँ पे एम्पैथी को भी डेवलप कर सकती है इमोशन इंटेलिजेंस, जो हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर किसी भी तरह के क्राइसिस को ना होने में मदद कर पाए कहीं ना कहीं, राइट। हमारे किस तरीके से डिसीजंस होते हैं, किसी के लिए किस तरह की फीलिंग्स हो सकती है, किस तरीके से किसी के लिए इमोशंस हो सकते हैं, उन सब को लेके कहीं ना कहीं हमारे इमोशन इंटेलिजेंस हमें मदद करते हैं बहुत आज के समय में, राइट। सोशल स्किल्स हो गई. इमोशनल इंटेलिजेंस कैन हेल्प इंडिविजुअल डेवलप effective communication, conflict resolution skills. This can help them navigate challenge conversation with others, such as those who may have conflict in opinion or interest. किस तरीके से सोशल स्किल्स मतलब किसी में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है जब हम दो चीज़ों में अगर आज के समय में बात विवाद करते हैं तो वहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता ही होता है. उस चीज़ को लेके सोशल स्किल्स आपकी इमोशन इंटेलिजेंस के थ्रू जो डेवलप हो रही वो बहुत बेटर करती है कहीं ना कहीं, राइट. तो ये कुछ पॉइंट्स हो सकते थे किस तरीके से इंडिविजुअल वे में इट्स इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हेल्प कर सकती है. यहाँ पे आपकी मैनेजमेंट का लिख सकते थे, सेल्फ मैनेजमेंट या पर्सन पब्लिक लाइफ के बारे में बात कर सकते थे. इंडिविजुअल लेवल में बात की हमने थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पे आप इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को डाल सकते थे. उसी के अलावा किस तरीके से यहाँ पे आप हो सकता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ साथ आप सोसाइटल इंटेलिजेंस को समझा सकते थे कि सोसाइटी पे किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ता है और किस तरीके से अगर इस चीज़ को फॉलो किया जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस को फॉलो किया तो कितनी बेटर सोसाइटी ग्रोथ डेवलप हो सकती है कहीं ना कहीं, राइट. चलिए, अब हम हमेशा जब क्वेश्चंस लिख रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर्स लिख रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन समझते हुए जब आंसर्स लिख रहे हैं
तब हमारे यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल्स ज़रूर इंक्लूड करते हैं ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन को लेके वो इन्विजिलेटर को क्लियर हो चुका है कि यस यू नो इट वेरी वेल एंड यू नो हाउ टू डील इन प्रैक्टिकल अप्रोच इन टूडेज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड कहीं ना कहीं, राइट। Here are some examples. The Satyam scandal. In 2009, the chairman of Satyam Computers, Ramalinga Raju, admitted to falsifying the company accounts and inflating in profits. The crisis of consciousness health faced by Raju have been avoided if he had practiced emotional intelligence. By recognizing and managing his emotion, Raju could have made a different decision and avoided compromising his ethical stand. Obviously बात है, एग्जाम्पल आज के समय में हम देख सकते हैं कि अगर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बेटर हो पाए कहीं ना कहीं आज के समय में हर लोगों के बीच में, तो हमारे डिसीजंस भी बहुत बेटर हो सकते हैं। हमारे डिसीजंस बहुत बेटर हो सकते हैं तो हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी भी सिचुएशन को टैकल करने की कैपेसिटी भी बहुत बेटर हो सकती है, राइट। द निर्भया केस. In 2012, a young woman was brutally gang raped in Delhi, which led to a whispered outrage across the country. The crisis of consciousness faced by the public, the government official could have been managed better if they had practiced emotional intelligence. By understanding and managing their emotions, the official could have made decisions that were more empathetic towards the victim and the public. किस तरीके से यहाँ पे उस केस के अंदर काफ़ी डिले हुए थे सिचुएशंस को लेते हुए, पनिशमेंट्स को लेते हुए, किसी चीज़ को लेते हुए, तो पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है अगर यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बेटर हो, जो डिसीजन मेकिंग पावर में है, जो पावर होते हुए किसी भी डिसीजन को ले रहे हैं आज के समय में, उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस हो तो वो कहीं ना कहीं सिचुएशन को बहुत इजी वे में हैंडल कर सकते हैं। वहाँ पे एम्पैथेटिक टूवर्ड्स अ विक्टिम और पब्लिक के तौर पे किस तरीके से उन दोनों के बीच में कैसे रिलेशन को मेंटेन रखना है, उसके थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू इस चीज़ को बहुत बेटर किया जा सकता था कहीं ना कहीं। The Indian Army. The Indian Army is known for its high level of emotional intelligence. The soldiers are trained to manage their emotion and communicate effectively with their colleagues and the public. सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कहीं लड़ाई भी होती है तो वहाँ पे आपके इमोशंस को साइड रखते हुए किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, इंडियन आर्मी में ये बहुत बेसिक वे में सिखाया जाता है कहीं ना कहीं। दिस हैज हेल्प्ड देम नेविगेट चैलेंजिंग सिचुएशन सच एज नेचुरल डिजास्टर, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर एथिकल एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स। ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, इंडिविजुअल वैल्यूज, किसी भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना आज के समय में इंडियन आर्मी सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकती है कैसे सोसाइटी में इमोशंस इंटेलिजेंस का हेल्प करते हुए हर एक सिचुएशन को टैकल किया जा सके कहीं ना कहीं, जिसके अंदर आपके एथिकल और मॉरल स्टैंडर्ड्स भी कहीं ना कहीं कोलैप्स ना हो, राइट। कंक्लूजन के तौर पे क्या लिख सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी वैल्यूएबल एसेट फॉर पब्लिक सर्वेंट टू नेविगेट अ क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर एथिकल और मॉरल स्टैंड्स। देयरफॉर डेवलपिंग इमोशन intelligence should be a priority for a public servant to make ethical and more decision in challenging situations। किस तरीके से चैलेंजिंग सिचुएशन को टैकल करते हुए यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस सही में बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है। अगर लोगों के बीच में इस चीज़ को जागरूक किया जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के डिसीजन सिचुएशन वे में बहुत बेटर हो सकते हैं, जो बहुत बेटरली किसी सिचुएशन को हैंडल करने में मदद करे कहीं ना कहीं, राइट। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से क्वेश्चन हमें पूछा गया, किस तरीके से हमें आंसर्स लिखना है, राइट। इसी तरीके से हम और नए क्वेश्चंस के साथ मिलते रहेंगे। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।